हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। आज हम जीसेट लाइफ साइंस के क्वेश्चन नंबर 73 से 85 को इजी वे में समझेंगे। सिर्फ आंसर याद नहीं करेंगे बल्कि उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, माइकोरेजियल फंजाई फॉर्म म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विथ प्लांट रूट्स, व्हाट बेनिफिट डू फंजाई प्रोवाइड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइकोराइजा फंजाई प्लांट को क्या बेनिफिट देता है। सबसे पहले समझते हैं कि माइकोराइजा एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। प्लांट फंगस को कार्बोहाइड्रेट देता है और फंगस प्लांट को सॉइल से वाटर, फॉस्फोरस और मिनरल्स एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इम्प्रूव वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक। Question number 74. Which of the following best defines the carrying capacity of one environment? Correct answer is option A. The maximum number of organisms that an ecosystem can sustain indefinitely. मतलब कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक एनवायरनमेंट कितने ऑर्गेनिज्म को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकता है। इसे हम सिंबल केस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉपुलेशन के से ऊपर चली जाए तो रिसोर्सेज कम होने लगते हैं। फूड कम हो जाता है तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 75. Which of the following best exemplifies resource partitioning among all existing species? Answer option B. Two species of lizard use different parts of the same tree for basking. रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब है कंपटीशन अवॉइड करना। मतलब कंपटीशन अवॉइड करने के लिए स्पीसीज रिसोर्स को डिवाइड करती है। मतलब रिसोर्स सेम है, सेम रिसोर्सेस, तो स्पीसीज क्या करती है, रिसोर्सेस को डिवाइड करती है। एग्जाम्पल, दो लिजार्ड स्पीसीज एक ट्री के अलग अलग पार्ट्स पर बास करती है, इसीलिए दोनों सर्वाइव कर लेती है। पार्टीशनिंग मतलब रिसोर्स शेयरिंग। Question number 76. Which statement best describe bottom up control in an ecosystem? Answer option B. Nutrient availability and primary producer abundance regulate higher tropical level. Bottom up control इकोसिस्टम नीचे से कंट्रोल होता है, सब कुछ स्टार्ट होता है, मतलब सब कुछ स्टार्ट होता है। न्यूट्रिएंट प्लांट ज़्यादा होने पर हर्बीवर्स बढ़ेंगे तो प्रेडेटर्स भी बढ़ेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर एबुडेंस टू रेगुलेट हायर ट्रॉपिकल लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 77. Which of the following is a possible consequence of the allele effect? Answer is option B. Inability of individual in a small population to find mates leading to further population declines. allele effect का मतलब है कि जब पॉपुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, मतलब कि स्मॉल पॉपुलेशन, तो इंडिविजुअल को मेट मिलने में मुश्किल हो जाता है। फाइंडिंग मेट डिफिकल्ट। उससे क्या रिजल्ट होता है कि बर्थ रेट कम होता है और पॉपुलेशन और डिक्लाइन करती है, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question 78. Which of the following statement is true about Lotka-Volterra model of predator-prey interaction? Answer is option C. It predicts oscillation in predator and prey population where increase in prey lead to increase in predators followed by the decline in both.
लड़का वोल्टेरा मॉडल में प्रेडेटर और प्रे के पॉपुलेशन साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जब प्रे इंक्रीज होती है तो फूड ज़्यादा मिलता है, तो प्रीडेटर भी इंक्रीज होते हैं। फिर प्रीडेटर ज़्यादा होने से प्रे कम हो जाते हैं और प्रे कम होने पर प्रीडेटर भी डिक्रीज हो जाते हैं। ये साइकिल रिपीट होती है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Question number 79. The exponential growth of a population is characterized by answer option B. An increase in population size that accelerates as the population density increase. मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब होती है जब रिसोर्सेज अबुडेंट होते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ग्रोथ और भी फास्ट होती है, जिसका ग्राफ जे शेप कर्व होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज दैट एक्सेलरेट एज द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट डज द फाउंडर इफेक्ट रिफर टू इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? आंसर ऑप्शन बी, जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट अकर्स व्हेन स्मॉल ग्रुप एस्टैब्लिश अ न्यू पॉपुलेशन। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है फाउंडर इफेक्ट तब होता है जब कुछ ही इंडिविजुअल्स मिलकर एक नई पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब स्मॉल ग्रुप मिलकर। क्योंकि फाउंडर्स कम होते हैं, न्यू पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन भी कम होता है। जो न्यू पॉपुलेशन, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। Question number 81. Which event marks the earliest step in the origin of life on Earth? Answer option A. Formation of RNA molecules. लाइफ के ओरिजिन में सबसे पहले क्या आया? RNA वर्ड हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले RNA मोलिक्यूल्स डेवलप हुआ। फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाद में आए, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेशन ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स। नंबर 82. Which type of natural selection favors both extreme phenotype over intermediate ones? आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में बीच वाले फिनोटाइप को डिसएडवांटेज होता है, दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल स्मॉल और लार्ज बिग बर्ड सर्वाइव, मीडियम बिग बर्ड सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83. Which of the following is an example of intersexual selection? Answer option B. Male peacocks displaying large colorful tails to attract females. इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन का मतलब है कि एक सेक्स दूसरे सेक्स को चूज करती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है पीकॉक टेल। मेल पीकॉक टेल अपनी कलरफुल टेल दिखाकर फीमेल को अट्रैक्ट करता है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेल पीकॉक डिस्प्ले लार्ज कलरफुल टेल्स टू अट्रैक्ट फीमेल। इंटरसेक्सुअल सिलेक्शन मतलब फीमेल चॉइस। Question number 84. Gene selection explain altruistic behavior because answer is option B. Helping relatives increase indirect fitness by passing shared gene. Gene selection के अकॉर्डिंग एनिमल्स अपने रिलेटिव की हेल्प करते हैं, हेल्प रिलेटिव्स, क्योंकि रिलेटिव्स के पास सेम जीन्स होते हैं। इसे इनडायरेक्टली उनके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, मतलब इनडायरेक्ट फिटनेस। Question number 85. Which of the following is an example of convergent evolution? Answer is option B. Flippers of dolphins and fins of shark used for swimming.
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डिफरेंट एंसेस्टर होने के बावजूद ऑर्गेनिज्म सिमिलर एडप्शन डेवलप करते हैं। मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। डॉल्फिन का फ्लिपर और शार्क का फिन दोनों स्विमिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन अलग है। अगर ये एमसीक्यू इजी लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साइंस बायोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।